प्रगति से प्रकृति पथ तक मुंबई से देहरादून तक जनसंपर्क साइकिल यात्रा का खतौली नगर में पहुंचने पर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षकों, स्काउट्स, एनसीसी कैडेट्स में छात्र छात्राओं द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। 6 नवंबर को पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी अपने सहयोगियों के साथ शिव मंदिर GT रोड पर पहुंचे। वहां पर उपस्थित स्काउट्स विद्यालय के शिक्षकों ने उनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया। डॉक्टर जोशी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबने यही ठाना है, प्रदूषण को मिटाना है जैसे गगनभेदी नारों के बीच कुनकुन जैन पब्लिक स्कूल में पहुंचे। वहां पर डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी तथा दीपिका केतुरा, श्रुति रावत, पवनेश गौड़, शालिनी नेगी, गीतांशु जोशी, शुभम आदि सभी सहयोगियों का तिलक लगाकर माला व बुके भेंट कर स्वागत किया गया। देखिए, यात्रा 2 अक्टूबर को मुंबई से शुरू हुई और आज इसका 36वां दिन है। हम आज खतौली में हैं और यहाँ से यात्रा मुजफ्फरनगर जाएगी। कल यात्रा मेरठ से चली थी, मेरठ में थी। यात्रा इस देश को हमने कई तरह से जोड़ा है, कभी जिले, कभी राज्य और कभी गांव, कभी ब्लॉक बना करके हम इस यात्रा में लोगों को प्रकृति और पर्यावरण के लिए जोड़ रहे हैं। और इस देश की हमेशा से परंपरा भी रही है कि हमने पृथ्वी को और पृथ्वी के उत्पादों को, हवा, मिट्टी, जंगल, पानों को देव तुल्य माना है। मेरे मन में हमेशा से विचार रहा है कि शायद इस यात्रा से हम लोगों को यह एहसास भी कराएं और उनके स्वभाव का हिस्सा भी बनाएं कि इस पृथ्वी और इस देश ने हमेशा से प्रकृति का नमन किया है और लगातार 2-3 दशकों से जो कुछ भी हमारे बीच में हो रहा है, दुनिया भर में जिस तरह से प्रकृति हमारा साथ छोड़ रही है, हवाओं के रुख बदल गए, नदियाँ बर्बाद हो गई, तालाब, पोखर सब गायब होते चले जा रहे हैं, प्राण वायु संकट में चली गई। तो ऐसे में शायद अब सबसे बड़ी चिंता हमारी अगर कोई होनी चाहिए तो प्रकृति के संरक्षण के लिए होनी चाहिए। अपनी व्यवहारों को बदल देना चाहिए और जिस तरह से हमारी वर्तमान में जीवन शैली है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। तभी शायद हम इस सुंदर पृथ्वी और उस प्रकृति को बचा भी पाएंगे और उसका बेहतर लाभ लेते हुए इस देश की प्रगति के सही मायनों पे खरे उतर पाएंगे। अभी हम प्रगति ही कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का जो नुकसान, उसकी भरपाई भी नहीं संभव हो पा रही है। तो इसलिए हमने ये यात्रा इसलिए की है कि प्रगति और प्रकृति दोनों साथ हो। और ये देश की वैसे भी परंपरा ही थी, लेकिन बीच में हमने सब कुछ भुला दिया। एक बार याद दिलाने के लिए, सबको जोड़ने के लिए ये यात्रा की जा रही है कि जिस चीज़ को सब लोग भोगते हैं, अगर वो खराब होती है तो सब दोषी है। किसी नदी में किसी समाज वर्ग विशेष को कैसे दोषी दे, किसी सरकार को भी कैसे दोष दे। जो नदी मेरे गांव से निकलती है, उस नदी की अगर शक्ल बदल जाती है तो उसके लिए